हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया। उसके बाद मैं बाहर आई मॉर्निंग वॉक करने, क्योंकि मेरे यहाँ मधुमक्खियाँ अभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि गर्मी का जैसे ही सीज़न आता है वैसे ही मधुमक्खी आने लगती हैं अंदर। और जैसे मिरर वाले गेट लगे हुए हैं तो उनसे अंदर आ जाती हैं, जैसे लाइट जलाते हैं उसी से अंदर आ जाती हैं। तो इसी वजह से मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। अभी मैंने झाड़ू लगा लिया, एक्सरसाइज वगैरह सारा कुछ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं बाहर घूमी, क्योंकि अभी थोड़ा सा हो गया, हल्का हल्का सा उजाला होने वाला है तो अब नहीं अब आएंगी। तो मधुमक्खी मैंने आने का डर कम हो गया, क्योंकि जैसे ही दिन निकल आता है वैसे ही छिप जाती हैं, नहीं आती हैं। और रात होती है तो लाइट में बहुत ज़्यादा अंदर आती हैं। तो अगर साइड से भी नीचे भी जगह होगी ना, उसमें कुछ नहीं कपड़ा वगैरह लगाया होगा तो गेट के नीचे से भी निकल आती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। डर लगता है कि बच्चों बच्चे होते हैं तो बच्चों को ना काट लें, तो इस वजह से नीचे से भी ना गेट बंद करने पड़ते हैं। तो उसी वजह से मैंने बाहर नहीं झाड़ू लगाया था, तो मैंने अब लगाया बाहर। दोनों बालकनी में मैंने झाड़ू लगा दिया। और मैं लगा देती हूँ फिर भी इधर से कर्टन, क्योंकि हो सकता है कि कहीं अभी अंधेरा तो है, कहीं आ जाए अंदर, तो उसकी वजह से मैं तुरंत ही लगा देती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग वॉक किया, फिर मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैं गैस स्लिप्स भी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद ये क्लीन हो गई किचन। फिर मैं यहाँ आलू बॉईल करने रख देती हूँ। उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ बॉईल वगैरह करनी होती है तो उसे मैं पहले रख देती हूँ बॉईल होने, क्योंकि उसका जो टाइम होता है ना तो वो थोड़ा सा बच जाता है। साथ साथ में ही काम हो जाते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी तो करना ही पड़ता है। नहीं तो फिर कितने भी टाइम से उठो वो तब भी लेट ही हो जाओगे। तो इसी वजह से मैं उधर बॉईल करने रख दिया और इधर मैं पोछा लगाने लगी। तो यहाँ अभी मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। और मॉर्निंग में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा घर साफ़ हो जाता है, पोछा झाड़ू सब कुछ। तो इससे ना पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में। तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह सारा कुछ काम करने की कोशिश करती हूँ कि मैं और जल्दी से और जल्दी उठ जाऊँ। अभी तो 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, तो और जल्दी उठने लगूँ। तो इस वजह से मैं जितना मेरा कोशिश रहता है, मैं अपनी आदतों को बहुत ज़्यादा चेंज कर रही हूँ। और इन आदतों को अपना के, जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना सारा काम करने के बाद फ्री हो जाते हैं, तो इन आदतों से ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। तो कुछ टाइम पहले मैं लेट उठती थी, क्योंकि ऋषु भी स्कूल नहीं जाता था, तो सोचती थी कि चलो हस्बैंड जाएंगे तब तक तो बना लेंगे। तो थोड़ा आलस आ जाता है ना, बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी आलस आता है, बॉडी भी थोड़ी चेंज होती है, तो उस वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं ना हमारी आदतें हमारी ही भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता, हमारी बॉडी ख़राब होती है। तो इसकी वजह से मैं अपनी आदतों को चेंज कर रही हूँ, और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से काम करने में। और इतना ज़्यादा मुझे दिन में खुशी मिलती है कि चलो मैं इतनी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं सुबह सुबह उठती हूँ, तो मैं अब जल्दी उठने लगी। तो सभी लोग खुश भी रहते हैं, हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं साफ़ सफाई देख के कि अरे पूरा घर क्लीन पड़ा है। तो अच्छा भी लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। और फिर ये है कि ऋषु भी स्कूल जाता है और मेरा काम भी फ्री हो जाता है। मैं भी पूजा पाठ कर लेती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अंदर से कि चलो मैंने पूजा भी कर ली, इतना टाइम हुआ तो इसी वजह से मैंने अपनी आदतें चेंज की हैं। यहाँ बातों बातों में हो गए आलू बॉईल, और इनको भी मैं मैश कर लेती हूँ छील। अभी मैंने आलू मैश कर लिए। उसके बाद फिर मैं प्याज, हरी मिर्च, धनिया ये सब कट कर लूँगी, क्योंकि मैं इसमें कढ़ाई में ऑयल डाल देती हूँ, और डाल दिया और ऑयल भी गर्म हो रहा है, इतनी देर में मेरी सारी चीज़ें कट हो जाएंगी। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच। तो मैंने सोचा कि सभी के लिए मैं बना देती हूँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में चल जाते हैं। तो फिर मैंने आज हस्बैंड के लिए खाना नहीं बनाया है, क्योंकि इसी को खा के चले जाएंगे। वैसे मैं मॉर्निंग में खाना भी बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ, डबल चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि ऋषु के लंच बॉक्स में मैं रखती हूँ। और यहाँ मैंने एक तरफ रख दिया गैस पे दूध बॉयल होने, क्योंकि मैं चाय बना रही हूँ इसकी। और दूसरी तरफ ऑयल गरम हो रहा है। तो ऑयल गरम हो रहा है तब तक मैं इसमें चाय पत्ती, चीनी, अदरक भी डाल दी है।
उसके बाद ऑयल गरम हो गया तो मैंने जीरा, प्याज और ये चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। और मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, अदरक डाल देती हूँ, अदरक, हरी मिर्च, क्योंकि लहसुन इन चीज़ों में मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। और यहाँ डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी से कलर अच्छा आ जाता है। तो मैं इनको आलू जो मैश किए थे तो इनको मैं कर लेती हूँ फ्राई। तो मैं फ्राई आलू कम करती हूँ क्योंकि इनमें भी ऑयली हो जाता है, तो उसके वजह से ऑयल कम खाने की वजह से मैं इनको फ्राई नहीं करती हूँ। मैं डायरेक्ट ही ऐसे ही बना लेती हूँ सैंडविच, लेकिन मैं आज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना टेस्ट अच्छा आ जाता है फ्राई करने के बाद। तो मैं ज़्यादातर तो वैसे ही बनाती हूँ, जैसे कि बिना फ्राई किए हुए आलू मैं सिंपल में ही उसमें लगाती हूँ आलू। तो आज मैंने फ्राई कर लिए क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो वो नहीं खाते, तो लगता है कि चलो ये खा लेंगे, थोड़ा टेस्ट अच्छा लगेगा तो हो सकता है खा ले। तो वो चीज़ें बच्चों की होती हैं। तो मैंने रिशु के लिए तो आलू अलग निकाल लिया, तो वो अलग से मैंने फ्राई कर दिया था। और अभी मैं बना देती हूँ। तो अभी मैं रिशु के लिए ही बनाऊँगी पहले, क्योंकि इसका मैं अगर पहले बना देती हूँ तो इसका फिर ठंडा हो जाता है, तो मैं ठंडा ही रखती हूँ खाना इसके लंच बॉक्स में। अभी मैं ब्रेड पे लगा लेती हूँ सॉस। तो आज मैं सॉस लगा रही हूँ मैं सैंडविच बनाने को, नहीं तो मैं पिज्ज़ा सॉस लगाती हूँ। पिज्ज़ा सॉस से ना टेस्ट अच्छा आता है। तो पिज्ज़ा सॉस अभी ख़त्म हो गई थी, तो इसकी वजह से मैं सोचा कि चलो सॉस लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं गई नहीं मार्केट तो मैं लाई भी नहीं। और नीचे मिल जाती हैं तो मैं जाती तो डेली में हूँ, रिशु को लेने मैं ही जाती हूँ, लेकिन मैं ध्यान नहीं रहता है। तो इसी वजह से फिर मैं सोचा ही चलो, क्योंकि बच्चों को सॉस तो वैसे भी अच्छी लगती है, तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद है सॉस। रिशु को चाहे पराठा हो आलू का या कुछ भी हो, इसे सॉस चाहिए। तो मैं इसी वजह से मैं लगा दिया। तो अभी मैं घी से इसे सेक देती हूँ। तो बटर ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर घी से ही सेक दिया। और मुझे घी से सेकना अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बटर वो वैसा डालते हैं वैसे ही वो जल जाता है, तो मुझे उसमें अच्छा नहीं लगता है। घी से सेकती हूँ मैं। रिफाइंड या ऑयल में यूज नहीं करती हूँ इसमें सैंडविच में। तो मैं घी से ही सेकती हूँ, क्योंकि घी का ना टेस्ट भी अच्छा आता है और फिर अच्छे से लग भी जाता है। तो मैं घी से ही सेकती हूँ सैंडविच। तो मैंने दो सेक के रख लिए, उसके बाद मैं इसका भी लगा देती हूँ। तो रिशु के लिए भी मैंने सेक दिए, उसके बाद हस्बैंड को बना देती हूँ। तो अभी मैं सेक के रख दूँगी, क्योंकि दोनों लोग साथ में ही खाते भी हैं। रिशु वो तो नहीं खाता है, रिशु को मैं रखती हूँ बस, क्योंकि वो खाता नहीं है खाना, खा के कोई भी चीज़ खा के नहीं जाता है। क्योंकि तो यहाँ सैंडविच सेकते जा रहे हैं। इतनी देर में रिशु का ठंडा भी हो गया था, तो मैं इसको कट करके इसको रख देती हूँ। इसका लंच बॉक्स भी मैं पैक ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले कर दूँ तो सही रहता है, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। तो मैं जब भी तैयार हो जाता है मैं उतने टाइम कर देती हूँ आधा, तो मुझे बाद में टेंशन नहीं रहती है कि जैसा काम होता जाए वैसा ख़त्म करते जाओ। तो यहाँ सभी लोग, रिशु भी चला गया स्कूल, हस्बैंड ड्यूटी चले गए। उसके बाद यहाँ मैं अपने लिए भी बना लिए और मैं कर लेती हूँ चाय। और तो यहाँ मैं कर ली अपने लिए चाय, तो उसके बाद फिर मैं भी ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और सुबह जब जल्दी जागते हैं तो भूख भी जल्दी लगती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरा यही होता है जल्दी और जागने का, क्योंकि मैं जितनी जल्दी जागती हूँ उतनी जल्दी मुझे भूख भी लगती है। तो मैं पहले खाना नहीं खाती थी मैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। वीकनेस तो आती है, वैसे नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन मुझे खाने की आदत में भी नहीं था कि मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं खाने बैठ जाऊं। लेकिन अब क्या है कि मैं जल्दी जागती हूँ तो मुझे भूख भी लगती है जल्दी। तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद मैंने ये फ़ैन ले आई एडजस्ट वाला, तो किचन में लगा था, तो उसी को मैंने कल धुल के रख दिया था, तो ये सूख गया अच्छे से। तो आज मैं इसको लगा दूँगी। और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, तो मैं इसको बीच बीच में धुल देती हूँ जल्दी जल्दी, कि अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ हो तो वो गंदी अच्छी भी नहीं लगती है, और फिर बंद भी हो जाती है। जैसे कि कोई भी चीज़ गंदी हो तो फिर वो इतनी धीरे भी चलने लगती है, तो इसी वजह से मैं धुल देती हूँ इसको बीच बीच में।
और एडजस्ट फैन पे तो इतना ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो उसी वजह से बहुत जल्दी मुझे धुलनी पड़ती है। तो मैं यहाँ एडजस्ट फैन तो बाद में लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना किचन साफ कर लेती हूँ। किचन साफ करने के बाद ही मैं लगाऊंगी। और मैंने यहाँ सारा किचन साफ कर लिया। अभी स्लैब मैंने वैसे साफ नहीं की है, और मैं बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तन रखे हुए थे। मैं बीच बीच में धुल लेती हूँ थोड़े थोड़े बर्तन, तो वही रखे हुए थे, तो उन्हीं को मैं लगाने लगी। तो बर्तन लगाने के बाद फिर मैं गैस करने लगी साफ, गैस स्लेब। तो इसे मैं शाम के टाइम कर लेती हूँ, कभी सुबह। तो एक टाइम नहीं मेरा रहता है, तो मुझे जब भी टाइम मिल जाए उस टाइम मैं कर लेती हूँ। तो साफ सफाई जैसे कि गैस वगैरह स्लेब साफ करना, मेरा जितने बार खाना बनेगा उतने बार साफ हो जाएगी। और जैसे कि डीप क्लीन जो से साबुन वगैरह से साफ, तो वो मैं एक टाइम ही करती हूँ। तो जो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि दो लोगों के खाने में कितना ज़्यादा गंदा होगा, तो उसी वजह से मैं कर लेती हूँ एक ही बार। और अगर ऑयली वगैरह कोई चीज़ें बनती हैं तो मैं कर लेती हूँ 2 बार साफ, और इस तरह से हो जाती है। तो इस तरह से ना किचन भी एकदम अपना साफ रहता है। तो मैंने झाड़ू भी लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद मैं इसको लगा देती हूँ फैन को, क्योंकि इसके बिना भी ना, और जब खाना बनाते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलो फ़ैन चला लो। तो इसकी वजह से मैं इसको, मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी कि मैं कब इसको साफ़ करूँ। तो हो जाता है ना कि सर्दी के टाइम थोड़ा सा ध्यान कम जाता है, क्योंकि दिन भी छोटा होता है, फिर सर्दी भी पड़ती है, तो उसकी वजह से साफ़ सफाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता है। और जैसे ही घर में हल्की सी सर्दी कम हुई, वैसे ही मैं इसे साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं किचन भी साफ़ करूँगी। तो मैं एक एक चीज़ करके साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ सारी काम करो तो फिर इतना टाइम भी नहीं होता है कि सारे काम एक साथ ही करने बैठ जाओ। और फिर धीरे धीरे करो तो आराम से भी हो जाते हैं बिना थकान के। तो इस तरह तो मैं इसको एडजस्ट फ़ैन को लगा देती हूँ। और मैंने अंदर से भी इसकी वो जो फ़ैन है वो तो अच्छे से कर दिया, लेकिन जो ऊपर का जो इसका कवर है ना, तो वो नहीं लग पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लगा है या नहीं लगा। तो मैं इसको ठोक रही हूँ, तो एक साइड से ना ये फंस नहीं रहा है, तो उसी को मैं कर रही हूँ। देख, तो फैन तो लग गया था। उसके बाद मैं ले आई थी मटर। तो मटर रखी हुई थी, तो वो भी मटर भी ना रखी रहे पॉलीथिन में, तो वो भी ख़राब होने लगती है। तो मैं सोचा ही मैंने, चलो इसे भी टाइम निकाल के कर ही लेती हूँ, क्योंकि कोई भी काम करना तो है तभी पूरा होगा, नहीं तो फिर पड़ा ही रहेगा। तो इस वजह से मैं बिना आलस के, हाँ चलो टाइम मिला है तो मैं इतना टाइम कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं करती हूँ अपने डेली के काम। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का भी यहीं एंड। आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। You said never